हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 5 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे फिर देखेंगे अलाइनमेंट है और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे फॉन्ट में। तो आप यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, ये होम टैब है। होम टैब के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, देख रहे हैं फॉन्ट का। इस फॉन्ट के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बोल्ड है। बोल्ड क्या है, जैसे किसी भी टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे आएंगे। जो बी लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट मेथड है Ctrl+B। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये बोल्ड हो गया। अपने कीबोर्ड से Ctrl+B भी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर Ctrl+B प्रेस करते हैं तो ये अनबोल्ड, यानी कि ये बोल्ड इसका खत्म हो जाएगा। इसी तरह से फिर एक बार यहाँ पे Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक के लिए आपको क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। जैसे मैं देखिए Ctrl+I प्रेस करते हैं तो इटैलिक हो गया, ठीक है। जिस भी सेल को आपको इटैलिक करना उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे Ctrl+I प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे आएंगे ऊपर में, तो देखिए एक सिंबल है इटैलिक का, I लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद वहाँ पे नीचे जो एक लाइन हो जाता है ना, उस लाइन को बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसका देख पा रहे होंगे, ये जिस तरह से U के नीचे लाइन खींचा हुआ है उसी तरह से टेक्स्ट के नीचे वो लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसी को अंडरलाइन बोलते हैं। तो उसको अगर करना है, अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर चाहें तो आप यहाँ से आकर के क्लिक कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन होगा, फिर इसी को क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर के साथ उसको घेरना है, ठीक है। तो उसके लिए ये बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर है, इस पे हम यहाँ पे आएंगे, छोटे वाले एरो पे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन है कि बॉर्डर आप किस तरह से चाहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बॉटम बॉर्डर। इसमें क्या है कि बॉर्डर सिर्फ नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर है, ठीक है। इसको इस तरह से क्लिक करेंगे। सिर्फ टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब बॉर्डर क्या हो, ऊपर की तरफ चला गया होगा। देखिए ये लाइन जो है ऊपर की तरफ चला गया, नीचे भी है। तो नीचे वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हटा देंगे। यहाँ पे पहले नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कोई भी लाइन नहीं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लाइन हो गया, देख पा रहे हैं ये ऊपर में। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बॉर्डर आपको पूरे बॉक्स को पूरा घेर ले चारों तरफ से, तो यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर चारों तरफ से हो गया, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप बॉर्डर को आप कर सकते हैं। जिस तरह का बॉर्डर चाहिए आपको, सिर्फ राइट साइड में चाहिए, इस साइड, तो आप वहाँ पे राइट बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए। लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट चाहिए तो राइट चाहिए, ऊपर चाहिए तो टॉप सेलेक्ट कीजिए, नीचे चाहिए तो बॉटम सेलेक्ट कीजिए, और अगर चारों तरफ चाहिए तो ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं, हाईलाइट भी करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फॉन्ट व्हाइट में लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कौन सा, ये स्काई कलर का है। तो इसको हमने इसलिए ताकि ये सब सेल में ये पता चल जाए कि ये फॉन्ट वाला है, ये अलाइनमेंट वाला है, इस तरह से ये दिखने के लिए। तो यहाँ बैकग्राउंड पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक बाल्टी का सिंबल है, बकेट, इसको फिल लिखा हुआ है, फिल कलर, इस पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ पे, वो जैसे कि ये कलर देना चाहते हैं ब्लू, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए बैकग्राउंड में ब्लू हो गया। इसको आप हटाना चाहते हैं तो फिर यहीं पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है नो फिल। नो फिल पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हट गया। लेकिन अगर कलर लाना चाहते हैं, जो भी कलर लेना है उस कलर पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यानी कि जो आप टेक्स्ट लिखें उसका कलर चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए का एक सिंबल देख रहे हैं, ए बना हुआ है, इस पे जैसे हम ए पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ए के नीचे जस्ट रेड सेलेक्ट है पहले से, आप देख पा रहे हैं ये रेड सेलेक्ट। लेकिन आप कोई और अगर कलर चाहते हैं, इस फॉन्ट का कलर, किसी भी फॉन्ट का कलर अगर आप दूसरा कुछ चाहते हैं तो यहाँ पे एरो पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये कलर चेंज हो रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना हो। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट 1, फॉन्ट 2, फॉन्ट 3, फॉन्ट 4, इस तरह से जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं।
क्या है कि फॉन्ट 1 है, जैसे कि बहुत सारा फॉन्ट बहुत सारा अलग अलग डिजाइन का है, ठीक है, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट 1, अब यहाँ पे देखिए कैलिबरी लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो जैसे देखिए ये वाला हो गया फॉन्ट 1, यहाँ पे आएंगे नीचे इसमें बहुत सारा ऑप्शन है फॉन्ट का, तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ये देखिए बदोनी एम्प्टी ब्लैक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा हो गया। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम ये वाला रखते हैं तो ये वाला हो गया। फिर फॉन्ट 3 पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको कोई और यहाँ पे फॉन्ट रखना है, कुछ स्टाइलिश फॉन्ट रखना है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टाइलिश फॉन्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट हो गया। अब ये इसके बाद आपको क्या करना है कि फॉन्ट का अगर साइज बढ़ाना है तो जिसका भी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सिंबल है, एक बड़ा ए है और एक यहाँ पे छोटा ए लिखा हुआ है, मतलब साइज में छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज कम होगा और इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इस पे ए पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज घट रहा है। तो आपको जितना फॉन्ट का साइज चाहिए उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या है, जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, उसको आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, उसको करने के लिए अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। जैसे ये अभी क्या है, अभी ये सेल में अब बिल्कुल आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल के जो रो की हाइट है ना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। जैसे इस तरह से इसको इतना करता हूँ, तो अब आप देख पाएंगे कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे है रहमत लिखा हुआ, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉटम में है, यानी लेफ्ट साइड के नीचे में है। तो इसको आप अगर बीच में करना है, यहाँ पे करना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप देखिए ये बीच में हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो टॉप में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं इतना ही, तो सब लोग इतना ही पे रखते हैं, तो इतना ही पे रख करके आप टाइप कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है ना, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट राइट में चला गया और इधर हो गया, ये लेफ्ट में हो गया और ये है मिडिल में हो गया। तो आपको लिखने के बाद वो टेक्स्ट किधर चाहिए वो आप अपने हिसाब से, यहाँ पे एक अलाइनमेंट का ये ग्रुप है, देख रहे हैं, इस अलाइनमेंट ग्रुप में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप अलाइन, ठीक है, और ये है अलाइन लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बॉटम अलाइन होगा, ये हाँ बॉटम अलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो आपने अलाइनमेंट समझा कि अलाइनमेंट क्या है, कि आप किसी भी टेक्स्ट को किसी एक डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में चाहिए तो राइट में रख सकते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख रहे हैं डिक्रीज इंडेंट, ये जो है ना, तो ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ रहा है इस तरह से, और इसको लाएंगे इस तरह से करेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यही अगर मिडिल में हमको लाना है तो हम यहाँ से इस तरह से करेंगे, तब जाकर के हमारे यहाँ मिडिल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये टेक्स्ट है पहले से और इस पर हम डायरेक्ट यहाँ पे मिडिल वाले पे क्लिक करेंगे सेंटर पे, तो डायरेक्ट मेरा टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। तो अगर थोड़ा सा आपको स्पेस बढ़ाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्रीज इंडेंट पे, और अगर डायरेक्ट मिडिल में करना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ए बी, यानी कि यहाँ पे जैसे कोई टेक्स्ट ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रहमत, ठीक है ना, राहुल, ठीक है, करीम, जन्नत, ठीक है, राजकुमार। अब देखिए ये टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया तो ये इस जो कॉलम का जो ये है, ये कॉलम जो देख रहे हैं जितने साइज में इससे ज़्यादा हो गया है। तो अब ज़्यादा हो गया तो अब एक तो ये है कि हम इसको कॉलम के इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ गया तो मेरा पूरा टेक्स्ट फिट हो गया, लेकिन मुझे इस कॉलम के साइज़ को नहीं बढ़ाना है, हमको इतना ही में फिट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक देखिए रैप टेक्स्ट है, ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि हाइट बढ़ गई, ठीक है, लेकिन मेरा जो कॉलम का जो विड्थ है ये उतना ही रह गया। तो ये रैप टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, ये रहमत है, ठीक है। इस टेक्स्ट को चाहते हैं किसी और डायरेक्शन में लिखना, तो यहाँ पे देखिए ए बी पे क्लिक करेंगे और एंगल क्लॉकवाइज इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये किस तरह से लिखा गया। फिर इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से, रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस तरह से हो गया। फिर इस तरह से हो गया रोटेट टेक्स्ट डाउन, इस तरह से। तो आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे जो भी जिस तरह के डिजाइन में आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, कि जब कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा है उसको एक ही कॉलम में फिट करना है तो वहाँ पे रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, रैप टेक्स्ट का, और इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को उसी कॉलम के अंदर फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट। इसमें एक और चीज़ है ये मर्ज का, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, और चाहे अगर यहाँ पे 2 है टेक्स्ट, इसको हमको 4 या 5 से एक ही में ये क्या करना है, मर्ज कर देना है, मिला देना है। तो हम क्या करें, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मर्ज पे क्लिक करेंगे तो देखिए
मर्ज हो गया। आप देख पा रहे हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये मर्ज हो गया। इस पर फिर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वापस आ गया। वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो अगर दो टेक्स्ट होगा तो एक साथ मर्ज नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो टेक्स्ट है इस तरह से आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक टेक्स्ट है, तो अब इसको मर्ज करना है तो 4 या 5 अगर मर्ज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो एक तो मर्ज हो जाएगा और ये टेक्स्ट जो है सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसी टेक्स्ट को आप यहाँ पे बीच में चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। इसी को आप टॉप में चाहते हैं ऊपर में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर का टॉप अलाइन पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में उसके बाद यहाँ पे मिडिल हो गया, ये लेफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे मिडिल वाला पे तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे डाउन में यानी कि बॉटम में। तो इस तरह से ये आप अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ नंबर के बारे में। ये है नंबर जैसे 10, 25, 65, 45 लिखा हुआ है, ठीक है। इस नंबर को आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ये देखिए ये नंबर का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस वाले आप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स है तो उसमें यहाँ पे अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे पहले आप देख चुके हैं, यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉन्ट था, ये अलाइनमेंट था, ठीक है। तो इस तरह से था। बॉर्डर आपने देखा था, ये बॉर्डर है, ठीक है। फील कलर ये है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब नंबर में क्या है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है ना, जनरल। यहाँ पे हम नंबर पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर के बाद यानी जो 10 लिखा है इसके बाद एक भी डेसिमल के बाद 0 नहीं है, यानी डेसिमल है ही नहीं, जो दशमलव है वो है ही नहीं। अगर आपको आप ये चाहते हैं कि दशमलव के बाद 1 या 2 0 हो तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2, 3 जितना डेसिमल के बाद जितना 0 चाहिए वो क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है पूरा आपने लिखा है, तो इस पूरे टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट आपने किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे नंबर्स पे। नंबर्स पे आने के बाद आपको 2 डेसिमल के बाद 2 0 देना है, 3 देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबके बाद ये 3 3 0 हो गया, ठीक है। अगर इसको आप यहीं से अगर खत्म करना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे है डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए 3 था 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद ये खत्म हो गया। इसमें अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितना आपको बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद, ठीक है। इसी तरह से ये करेंसी है, आपने देखा होगा कहीं जैसे कि ₹20 लिखना है तो पहले रॉ का सिंबल एक आता है, ठीक है, और उसके बाद इसमें और भी सिंबल आता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे एरो पे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है करेंसी का। करेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सिंबल सिलेक्ट है इंडियन रुपीज़ का रॉ वाला, ठीक है ना, ये रुपीज़ का सिंबल सिलेक्ट है। इसमें अगर आप चाहते हैं डॉलर, यूरो, कुछ भी रशियन, ठीक है ना, साका, टटर, ये कुछ भी आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आएंगे और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो वाला सिंबल आ जाएगा। लेकिन मुझे फिलहाल अभी चाहिए इंडियन रुपीज़ का ही सिंबल, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था, इसी पे मैंने क्लिक किया। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ₹20, ₹30, ₹30, ₹50 ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। इसी तरह से अब यहाँ पे डेट का है। डेट का क्या है कि इसका फॉर्मेट चेंज कर, जैसे सबसे पहले क्या है डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले ईयर हो जाए फिर मंथ हो जाए, ठीक है ना, पहले ईयर हो जाए फिर मंथ हो जाए फिर डेट हो जाए, तो वो भी हो सकता है। किस तरह से आप यहाँ पे आएंगे, एरो वाले यहाँ पे सिंबल पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा होगा आपका लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, इस तरह से है ना। तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, जैसे मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे डेट है तो डेट में आने के बाद यहाँ पे कौन सा डेट चाहिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ईयर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2012 लिखा हुआ है, ईयर, मंथ और उसके बाद यहाँ पे डेट। इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया इसका फॉर्मेट। इसी तरह से इस पे आएंगे और इस पे आने के बाद आप ये चाहते हैं कि मंथ को ना लिखा हुआ रहे, जैसे 05 है तो 05 नहीं, जैसे जनवरी, फरवरी लिखा हुआ रहता है वैसा लिखा हुआ रहे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, एरो पे, यहाँ पे फिर डेट पे आएंगे। डेट पे आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे सिलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए 14 मार्च 2012, जिससे देख रहे हैं 14 के बाद 03 नहीं मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये पूरा मार्च लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मंथ रहेगा ना, मई, जून, जुलाई, वो पूरा लिखा हुआ रहेगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए जैसे मई है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7 कर देता हूँ फिलहाल, 07। तो अब देखिए ये जुलाई पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे 09 करता हूँ, ठीक है, 9। तो देखिए ये क्यों यहाँ पे हैश क्यों बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि टेक्स्ट लेंदी है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे तो वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अब देखिए 14 सितंबर यहाँ पे लिख रहा है क्योंकि ये पूरा टेक्स्ट
रखेगा। इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आकर के इसके कॉलम को बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए ये है, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब डेट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैं देखिए यहाँ पे शॉर्टकट वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ पे है ऑप्शन की नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वो सिंबल है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है MAR, जैसे कि मार्च होगा, जुलाई के लिए JUL, ठीक है, जून के लिए JUN, ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है जो शॉर्टकट, वो वाला भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जो अभी ऑप्शन है अवेलेबल उसको देखें, जैसे वेडनेसडे है, यानी कि दिन कौन सा रहेगा उस डेट को, वो दिन भी दिखाएगा प्लस आपका डेट भी दिखाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा दिखा रहा है, जैसे कि मंडे 12 मई 2025। आप यहाँ पे डेट, जैसे 12 मई है तो कोई पूछते डेट दिन कौन सा है, तो आप मंडे, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उस तरह से डे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने देखा फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, नंबर के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो एक्सेल सीखने में, ये चीज़ बनाने में, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप कोरल ड्रॉ भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन है कोरल ड्रॉ का, उस पर क्लिक करके आप कोरल ड्रॉ की पूरी सीरीज एक है, उस पर आप जाकर के कोरल ड्रॉ भी सीख सकते हैं।